हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मिडलाइन आकलन 2021-22 की कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग पहली बार खैरागढ़ के राजा के दरबार में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल चूना पत्थर होता है। प्रश्न तीसरा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई। प्रश्न चौथा है, राज्य में कानून बनाने के बाद उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न पांचवा, कुंभकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जानकारी लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है निर्मित सामग्री। मिट्टी के बर्तन, घड़े, दिए, खिलौने, कलात्मक एवं सजावटी वस्तुएं व अन्य सामान। दूसरा, निर्मित सामग्री का उपयोग घरों में कुछ दैनिक कार्यों जैसे पूजा, पीने का पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, दूध दही रखने आदि के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के खिलौने से बच्चे खेलते हैं। तीसरा है सामग्री बनाने की प्रक्रिया। कुंभकार नदी के किनारे से मिट्टी लाता है, छानता है, गूंथता है और 1-2 दिन में जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वह घूमते हुए चाक पर मिट्टी से मटके और अन्य बर्तन बनाता है। प्रश्न है छठवां है, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से जल चक्र का चित्र बनाना है। यहाँ समुद्र और समुद्र से भाप निकलकर बादल बनाता है, बादल से फिर वर्षा होती है और वह वर्षा फिर से नदी से होते हुए फिर यहाँ समुद्र में आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल का एक चक्र बन गया है। इसी प्रकार से आपको जल चक्र का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, बाल विवाह के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? उत्तर, पहला, बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है। दूसरा, मानसिक विकास का ना हो पाना। तीसरा है, कम उम्र में विवाह होने से शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रसूति के समय माँ शिशु की मृत्यु हो जाना। चौथा, शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना। पांचवा है, अशिक्षा बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का शिकार होना। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर परिच्छेद पूर्ण कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजपूत वंश के राजा थे। वे दिल्ली और अजमेर राज्य में शासन करते थे। सन 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन जगह में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हुआ। पृथ्वीराज का विवाह संयोगिता से हुआ था। उसके दरबारी कवि व मित्र चंदबरदाई थे। राजपूत राजा जयचंद जो मोहम्मद गोरी से मिल गया था, जिसके कारण पृथ्वीराज की हार हुई थी। पृथ्वीराज को राय पिथौरा की उपाधि प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, जलप्रपात किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है उसे जलप्रपात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कई सुंदर जलप्रपात हैं। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात इनमें से एक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। यह जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे खड़ा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त जैसी लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों में चांदनी में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इसे भारत का
नियाग्रा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। मानवीय पर्यावरण व प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर लिखिए। उत्तर। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मानवीय पर्यावरण मानव एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं मिलकर मानवीय पर्यावरण बनाते हैं। प्रश्न 11वां है। उपर्युक्त चित्र को ध्यान से देखिए एवं उत्तर लिखिए। पहला है, घर के किस दिशा में नदी बह रही है? इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व दिशा। दूसरा, रेलवे लाइन के किस दिशा में पेड़ है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा। प्रश्न 12वां। दृष्टिबाधित दिव्यांगता के अलावा कौन कौन सी दिव्यांगताएं होती है लिखिए। उत्तर। अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, बौनापन, मानसिक रोग, चलन निःशक्तता आदि दिव्यांगताएं होती है। प्रश्न 13वां है। छत्तीसगढ़ में नदियों के संगम पर स्थित 3 प्रसिद्ध शहरों क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है राजिम, सोमनाथ, शिवरी नारायण, दंतेश्वरी आदि। प्रश्न 14 है। तालिका में प्रदत्त आंकड़ों को स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। खेल का नाम दिया गया है और रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे खो खो में विद्यार्थियों की संख्या 40, कबड्डी में 35, भौरा में 20, फुगड़ी में 15, गिल्ली डंडा 10। तो आपको इस तरह से स्तंभ आरेख बनाना है और इधर खेलों का नाम लिखना है और ये यहाँ पे आपको उसकी संख्या दर्शानी है। फिर इस तरह से स्तंभ बनाना है। प्रश्न 15वां। निम्नलिखित के लिए संकेतक बनाइए। दायां मोड़ के लिए इस प्रकार से संकेतक, बायां मोड़ के लिए ये गति अवरोधक, रेलवे लाइन। प्रश्न 16वां। पानी की बचत के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पानी की बचत के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, आवश्यकता न होने पर नल की टोटी बंद कर देवें। दूसरा, वाहन साफ करते समय पाइप की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। तीसरा, चावल एवं सब्जियों के धोने वाले पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। चौथा, नल खुला दिखे तो उसे बंद कर देवें। पांचवा, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। नरवा, घुरवा, गरुआ, बारी की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर। नरवा, छत्तीसगढ़ी में नाले को नरवा कहते हैं। नरवा का उपयोग दैनिक कार्यों एवं आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही नरवा में चेक डैम बनाकर बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाता है। घुरवा, घुरवा का अर्थ उस गड्ढे से है जिसमें घर से निकलने वाला कचरा, पैरा, गोबर आदि को डाला जाता है। ये सब धीरे धीरे खाद बन जाते हैं। इस खाद का उपयोग खेती करने में किया जाता है। घुरवा से एक और लाभ है कि कचरा इधर उधर नहीं फैलता। गरुआ, किसी भी गांव में पशुधन को गरुआ कहा जाता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि ये खेती के काम आते हैं। इनसे दूध, गोबर आदि प्राप्त होता है। बारी, बारी का अर्थ उस स्थान से होता है जहाँ सब्जी, भाजी, फल फूल उगाए जाते हैं। बारी लोगों के घर से सटा भी हो सकता है और घर से कुछ दूरी पर भी हो सकता है।